हंसवाहिनी, पुस्तक धारिणी, वीणा पानी, माँ सरस्वती। नाम एक ही है, लेकिन एक ही नाम को कई अलग अलग रूपों में पिरोने का काम करते हैं मूर्ति बनाने वाले कारीगर। हम खड़े हैं शहर के बीचों बीच दुर्गा मंडप के परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कारखाना, आप कह सकते हैं कि मूर्ति बनाने का कारखाना है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। आज यहाँ पे माँ सरस्वती की प्रतिमा बनाई जा रही है, और जब जब कोई पर्व त्यौहार आता है, कोई भी पूजा से जुड़े हुए आयोजन होते हैं जहाँ मूर्ति पूजा की परंपरा रही है, तो शहर में एकमात्र यह स्थल है जहाँ पर प्रतिमा बनाई जाती है। माँ सरस्वती की प्रतिमा हो, दुर्गा की प्रतिमा हो, विश्वकर्मा भगवान की हो, या तमाम जो भी मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रतिमा बनती है। और यह काम यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इनके बाप दादा भी किया करते थे, और पूरा परिवार इस कार्य में पूरी शिद्दत के साथ जुड़ा होता है। ये माँ सरस्वती की प्रतिमा गढ़ी जा रही है। माँ की मृण्मय प्रतिमा को जब पंडालों में स्थापित किया जाएगा, तब इनका चिन्मय रूप देखने को सामने आएंगे। इस साल 16 फरवरी को सरस्वती पूजा पूरे ज़िले में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, और मूर्तियों के लिए जो पूजा पंडाल के लोग हैं, पूजा आयोजन समिति के लोग हैं, उन्होंने अपनी बुकिंग करानी शुरू कर दी है। हम जानेंगे इनसे कि कितना लोग उत्सुकता दिखा रहे हैं इस वर्ष। हालांकि चूँकि पिछले साल कोरोना की वजह से कई पूजा यूं ही खालीपन में चला गया, लेकिन इस साल से गतिविधियां थोड़ी सामान्य हो रही हैं और लगभग आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले साल की शुरुआत का यह महीना है फरवरी, और सरस्वती पूजा आता है, जहां मूर्ति स्थापित कर लोग माँ की आराधना करते हैं, माँ को याद करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? श्याम प्रजापति। कितने सालों से आप यहाँ मूर्ति बनाते हैं? हमारा जन्म कर्म है, हम लोग दर पीढ़ी बनाते हैं, लगभग 30 साल से बना रहे हैं। अच्छा, क्या प्रक्रिया होती है? कहाँ से मिट्टी लाते हैं? मिट्टी बहुत दूर से आता है, जहाँ से मिल जाता है गाड़ी वाले को पैसा दे देते हैं, गाड़ी वाला लाके गिरा देता है। और मतलब मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। जो मिट्टी होती है यहाँ नहीं मिलता है? नहीं, दूर दराज से आती है। दूर दराज मतलब कहाँ? मतलब जिला से बाहर, राज्य से बाहर? नहीं, जिले के अंदर ही मिलता है। अच्छा अच्छा। माने दूर मिलता है, लगभग 10 किलोमीटर के एवरेज में रहता है। और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? मिट्टी है, पुआल है, कांटी, सूतरी, रंग है, और का सर सजावट का सामान बाज़ार में उपलब्ध मिल जाता है। पहले आप बता रहे हैं कितने 30 सालों से लगभग बनाने का काम कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रुझान है इस साल जो सरस्वती पूजा? बहुत अच्छा है। अच्छा है। लोग कितने मूर्तियों की बुकिंग हो चुकी है आपके पास अभी तक? 60 मूर्तियाँ बुकिंग हो चुकी हैं। रेट क्या होता है ये मूर्ति किस से किस रेंज में? हर कला का दाम उस तरह से नहीं है, जैसा कारीगरी होता है वैसा दाम होता है। मतलब आपके पास जो मूर्तियाँ स्टॉक में उपलब्ध हैं, उसकी अगर बात करें तो उसका क्या रेट है? मतलब कितने से शुरू होकर सबसे हाईएस्ट रेंज में कितना तक है? 300 से लेके 8000 तक है। अच्छा, मूर्ति मूल रूप से आपका पूरा परिवार हम देख रहे हैं कि इसी काम में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो मूर्ति पूजा जब आता है या फिर कोई पूजा आयोजन का समय होता है, उस समय तो आप लोग का चल जाता है, तो इसके अलावा भी और कोई काम करते हैं परिवार? वैसा कुछ नहीं करते हैं, कोई कुछ काम दे दिया तो करते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। मतलब जीविकोपार्जन का मुख्य साधन यही है। साल में कितना ऐसा अवसर आता है जब आप लोगों को इस तरीके के काम करने? 4 अवसर आते हैं। कौन कौन सा? विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी। तो सुना ऐसे आपने कि ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण मौके आते हैं जब मूर्ति बनाने का काम इस परिवार के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। और भी आपको हम दिखाना चाहेंगे, इधर इनके भाई साहब हैं, आप शायद आइए सर इधर थोड़ा। आप कौन हुए? भाई हुए उनके। अच्छा, इनके भाई हैं। तो मतलब आप, हम ये बताना आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अलग से कोई कारीगर या अलग से कोई मजदूर रखने की आवश्यकता इस परिवार को नहीं है। यह इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि खानदानी पेशा है, पुश्तैनी पेशा है। और माँ की प्रतिमा, भगवान को आप रूप में देखकर कैसा आपको महसूस होता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या क्या आप बनाते हैं? कौन कौन भगवान के? सरस्वती जी भी हुआ, विश्वकर्मा पूजा का हुआ, दुर्गा पूजा, रामनवमी। तो ये इनके भाई थे। आप इधर देख सकते हैं कि पूरा सजा हुआ है एक कतार में मूर्तियाँ, और अलग अलग
साइज के हैं, अलग अलग रूप में हैं। शंख पे बैठी हुई, हाँ, उनका जो सवारी है हंस पे बैठा हुआ, वीणा पे बैठे हुए, और भी अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई जा रही हैं, सजाई जा रही हैं। और जैसा कि बता रहे थे प्रजापति जी कि 300 से लेकर 3000 तक की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित हैं। ये मूर्तियों को अंतिम रूप देने का कोशिश जारी है। हालांकि इसमें अभी और भी काम बचे हुए हैं। वीणा को अलग से इसमें लगाया जाएगा, जो माँ सरस्वती का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। और वीणा उस तरफ आप दिखाएं अमित जी, उस तरफ वीणा बना हुआ है। ये सारे सामान हैं, साजो सामान हैं, जो एक कह सकते हैं कि मिट्टी को जीवंत रूप देने का काम ये पूरा परिवार कर रहा होता है। और बच्चे जो हैं इनके वो भी काम कर रहे हैं। सबको अलग अलग काम दिया गया है। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई मूर्तियों में बाल लगा रहा है, कोई मूर्तियों की सजावट कर रहा है। तो ये अलग अलग टुकड़े टुकड़े में काम होता है। और जब माँ की प्रतिमा स्थापित होती है तब इन्हें पंडालों में स्थापित किया जाता है। तो 16 फरवरी को सबको इंतज़ार है माँ सरस्वती पूजा का। 16 फरवरी के दिन ये तमाम जो प्रतिमाएं हैं वो पंडालों में आपको देखने को मिलेंगी। और हम आपसे यही गुजारिश भी करना चाहते हैं कि सरस्वती पूजा की माँ की आराधना के लिए आप भी अपने संस्थानों में, अपने पूजा समितियों में माँ की प्रतिमा स्थापित कर विशेष तौर पर पूजा अर्चना करें। देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।